नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। आज देश के सबसे बड़े आईपीओ का इंतजार खत्म हुआ और इसकी आज आधिकारिक घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो देश का जो सबसे बड़ा आईपीओ है वो है एलआईसी का आईपीओ। पहले गवर्नमेंट एलआईसी के आईपीओ में 5 से 6% की हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो सेल अपना जो हिस्सेदारी जो सेल करना है वो 5-6% से घटा करके केवल 3.5% की ही हिस्सेदारी सेल करेगी। और 3.5% की हिस्सेदारी सेल करके गवर्नमेंट 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। मतलब जो एलआईसी का ये आईपीओ आया है वो 21,000 करोड़ का है और इस तरह से ये देश का सबसे बड़ा अब तक का आईपीओ है। इसके पहले एसबीआई कार्ड का आया था, जो कि एसबीआई कार्ड उस समय तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। ये आईपीओ 4 मई को स्टार्ट होगा और 9 मई को खत्म होगा और इसकी शायद जो एक्सचेंज में लिस्टिंग हो वो 17 मई को हो। तो ये डेट फिक्स है, 4 मई से स्टार्ट होकर के 9 मई को ये एलआईसी का आईपीओ खत्म होगा। इसका प्राइस बैंड क्या होगा? एलआईसी का जो प्राइस बैंड है वो लोअर बिड बैंड है वो 902 रुपए है और अपर बिड 949 रुपए है। इसमें डिस्काउंट का भी प्रोविजन किया गया है। जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए 60 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट है और रिटेल और एम्प्लॉइयों के लिए 45 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट का प्रोविजन है। तो इन्वेस्टर्स जिस कैटेगरी में वो अपना अप्लाई करेंगे उनको उसी के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि हमको पता है कि रिटेल सेगमेंट में हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की बिडिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ऐसे हैं कि वो पॉलिसी होल्डर भी है, एम्प्लॉय भी हैं और साथ के साथ वो रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो सारे सेगमेंट में अलग अलग बिड लगा सकते हैं। मींस वो सारे सेगमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू साइज का 10% शेयर्स रिजर्व किया गया है। मतलब वो केवल पॉलिसी होल्डर्स को ही दिया जाएगा और 0.7% जो है वो एम्प्लॉय के लिए रिजर्व किया गया है। तो जो लोग इस कैटेगरी में डालेंगे उनको उसी के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि किन पॉलिसी होल्डर्स को मिलेंगे जो डिस्काउंट है या ये जो रिजर्वेशन है 10%, वो किन किन पॉलिसी होल्डर्स को मिलेंगे। तो जिन पॉलिसी में पैन नंबर अपडेटेड है केवल उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो बहुत से ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्होंने जब पॉलिसी लिया तो उन्होंने पैन नंबर नहीं दिया और अभी तक पैन अपडेट नहीं कराया है। तो जिन इन्वेस्टर्स के पॉलिसी में पैन नंबर अपडेटेड नहीं है उनको एज ए पॉलिसी होल्डर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि पॉलिसी में पैन नंबर अपडेट करने की आखिरी तारीख वो 28 फरवरी थी। तो जिन लोगों ने 28 फरवरी तक पैन अपडेट करा दिया होगा उन्हीं वही लोग एज ए पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एलआईसी का जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो ज्वाइंट है, मींस अगर उन्होंने पॉलिसी ली हुई है वो ज्वाइंट नाम से लिया हुआ है, ए और सेकंड होल्डर मान लीजिए बी है, तो इसमें जो फर्स्ट होल्डर है वो एलआईसी पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर एनआरआई है, ठीक है, तो वो एज अ पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट नहीं ले सकते। मतलब वो इस कोटे के तहत इस कोटे के तहत अप्लाई नहीं कर सकते। मींस केवल इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, एनआरआई लोग नहीं ले सकते। ठीक, तो ये कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई। इसके अलावा एक और डाउट होगा लोगों का कि अगर किसी ने पॉलिसी लिया हुआ है और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, मींस उन्होंने रेगुलर प्रीमियम जो देना था वो नहीं दिया, कुछ प्रीमियम देने के बाद उन्होंने बंद कर दिया और उनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, तो ऐसे इन्वेस्टर भी पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट ले सकते हैं। मींस ऐसे इन्वेस्टर अगर उन्होंने अपने पॉलिसी में पैन नंबर अपडेट कराया हुआ है तो वो
LIC में एज अ पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा एक पूरा का पूरा LIC के IPO का स्नैपशॉट रहा। अब ये देखते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। 902 रुपए से लेके 949 रुपए का जो शेयर प्राइस रखा गया है, क्या वैल्यूएबल है, क्या हमको अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए, पहले जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट वो कंपनी की वैल्यूएशन 16 से 17 लाख रुपए के आसपास लगाने की सोच रही थी और उसी वैल्यूएशन के हिसाब से वो IPO लाने के लिए सोच रही थी। लेकिन मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए और IPO की डिमांड में कमी देखते हुए गवर्नमेंट ने एक तो इशू साइज कम किया और वैल्यूएशन भी कम किया है। तो आज के डेट में जो IPO ला रही है वो केवल 6 लाख करोड़ के हिसाब से वैल्यूएशन लगाई है। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और आपको LIC में अप्लाई करना चाहिए। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद LIC में रिटेल की भागीदारी, रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो रिटेल इन्वेस्टर की जो भागीदारी होती है वो एक स्टेबिलिटी लाती है। तो अगर ओवरऑल इन सब चीजों को देखा जाए तो मेरे हिसाब से LIC का जो IPO है वो एक अट्रैक्टिव IPO है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहें और हम आप तक जो भी नया अपडेट होगा वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।